नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संजय ज्ञान गंगा। सोशल मीडिया पर आज बहुत ही बड़ा जबरदस्त मुद्दा चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी सच्चिदानंद जी एक वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो उनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि जो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अभद्र बातें लिखी हैं, पॉइंट लिखे हैं जो समाज में नहीं फैलने चाहिए, समाज में बताने योग्य तक नहीं है, और वहीं महर्षि दयानंद के अनुयायी सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार कर रहे हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने उस चीज का विरोध किया है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वेदों से मेल नहीं खाती, जबकि महर्षि दयानंद के अनुयायी और उनका कहना है कि महर्षि दयानंद जी का अनुभव जो है सत्यार्थ प्रकाश वेदों के अकॉर्डिंग है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2006 में जब करौता कांड हुआ, उससे पहले से संत रामपाल जी महाराज जी LED प्रोजेक्टर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को सच्चाई दिखा रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश की फोटोकॉपी दिखा रहे थे प्रोजेक्टर के माध्यम से और बड़े बड़े न्यूज चैनलों के माध्यम से। इससे खिन्न होकर के महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने करौता कांड जैसे भयानक घटनाएं करवाई, उसके बाद बरवाला कांड जैसी घटनाएं करवाई, और आज संत रामपाल जी महाराज जी जब 11-12 साल बाद जेल से बाहर आकर के और समाज में सच्चाई की स्थापना कर रहे हैं, सत्य भक्ति बता रहे हैं, उससे उनके अनुयायियों को परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन आज भी कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं महर्षि दयानंद जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी, स्वामी सच्चिदानंद जैसे उनके अनुयायी। तो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है या नहीं? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान और भी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति से कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसकी क्या विधि है, वो सारा प्रोसेस संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो आज हम जानेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उस सत्यार्थ प्रकाश में ऐसी क्या अभद्र बातें लिखी हुई हैं जो समाज में नहीं फैलनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की एक टीम है जो यहाँ हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुकी है। तो आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कि ऐसा उसमें क्या लिखा है। नमस्कार बहन जी, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मीनू है जी। बहन जी बताएं, सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा क्या लिखा है जो समाज में बताने योग्य तक नहीं, उसको लागू करने की तो बात ही अलग है। जो महर्षि दयानंद है उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में जो अनर्थ कर दिया है ज्ञान का, और उनका कहना है कि जैसे कि सूर्य के ऊपर षष्ठी है और षष्ठी के ऊपर वेद पढ़े जाते हैं, पर ऐसा हमारे शास्त्रों में तो नहीं है। इन्होंने तो ज्ञान का अनर्थ कर दिया है। आप देख रहे हो कि अब 50 डिग्री और 45 डिग्री पे जो टेम्परेचर है उसको लेके लोग एक कूलर एसी के बिना नहीं रह सकते, पर ये कहते हैं कि सूर्य के ऊपर सृष्टि है और उसके ऊपर वेद पढ़े जाते हैं। तो ये देखो, इनको खा भी ज्ञान नहीं है और ये किस तरह से अनर्थ कर रहे हैं। जब आपको ज्ञान नहीं तो आप लोगों के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं। इससे तो पता चलता है कि शास्त्रों का आपको बिल्कुल भी एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसा अनर्थ नहीं करे। और सत्य प्रकाश इनकी पुस्तक हमने पढ़ी तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये ज्ञान क्या बता रहे हैं, ये तो अनर्थ कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज तो 100 प्रमाण दे रहे हैं उस भक्ति के, उस ज्ञान के, और हमारे शास्त्र दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोचने योग्य बात है। बताओ, ये कोई बात है जो बताओ सूर्य के ऊपर षष्ठी रची जाती है, उस पर वेद पढ़े जाते हैं? बताओ, तो ये तो बिल्कुल अनर्थ कर दिया है। तो ये तो सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सामने स्पष्ट खोली है, उन्होंने डंके की चोट पे बताया है, और हम तो बिल्कुल हमारे गुरुजी प्रमाण बता रहे हैं। बच्चा बोलती बंद कर देगा, 100 प्रमाण दिखा रहे हैं। तो जब इनको ज्ञान नहीं तो ऐसा ना करे, धोखा ना करे लोगों के साथ। ये अपनी पेट पूर्ति, अपनी दुकानें भरने के लिए जो ये कर रहे हैं, ये गलत है। ये समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, पर अब ये नहीं चलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने इनका खुलासा कर दिया है, और अब गुरुजी ने कह दिया है कि अब तो पर्दाफाश होगा। गुरुजी ने तो उनकी धोती सी धो के रख दी है कि अब झूठ नहीं चलेगा। तो गुरुजी ने कहा भी है कि सच के संगे सत्य की जीत होती है, और सत्य गुरुजी बता रहे हैं उसको मानो, और अपनी गुरुजी की बात मानकर गुरुजी से ज्ञान चर्चा करो। अगर आपको ज्ञान नहीं है और सत्य का साथ दो। अगर आप नहीं मानते हो, अनर्थ कर रहे हो ज्ञान का और समाज के साथ धोखा कर रहे हो, पर वो समय आने वाला है आपकी ये नहीं चलेगी। इससे पहले आप स्वीकार करें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को में जुड़े और समझे। जी
तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहन के विचार कि महर्षि दयानंद जी के अनुयायी जो हैं वो आज सच्चाई को स्वीकार करें। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि महर्षि दयानंद जी का जो अनुभव है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ये लिखा है और हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आज विद एविडेंस संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हम आर्य समाज के सभी फॉलोवर्स से प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार करें और प्रमाण के साथ स्वीकार करें और अपनी अंतर आत्मा से संत रामपाल जी महाराज जी का कल्याण करवाएं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं और इस जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया गया ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने में भी सहयोग करें। और भी लोग हैं हमारे साथ इसमें और जानेंगे। जी, कौन बताएगा और क्या कुछ लिखा है महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में? जी नमस्कार, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम क्या है? सिकंदर दास नाम है जी, बताएं महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश जी के बारे में। जी, महर्षि दयानंद जी का कहना है कि 24 साल की लड़की 48 साल का लड़का उससे विवाह उचित है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। कहते हैं कि 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का तो विवाह करेगा तो वो सहयोग सही नहीं रहेगा। और जैसे कि महर्षि दयानंद का मत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नदियों के ऊपर जो नाम रखे गए हैं गंगा यमुना सरस्वती, उनके नाम जो रखे हैं उन किसी के नहीं रखने चाहिए, उन लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। जिनके नाम नदियों के नाम पर है। हाँ जी जी, जिनके नाम नदियों के नाम पर हैं उन लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो पुराने बड़े बूढ़े थे उनके सभी के नाम तो नदियों के नाम पर थे, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी। तो क्या वो सही नहीं थे? बिल्कुल, लेडीजों के नाम तो बहुत सारे ऐसे हुआ करते थे जो मतलब नदियों के नाम पर भी थे। जी जी, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। गलत है जी। एक बात ये भी है कि वो महर्षि दयानंद जी कहते थे कि किसी का पति कहीं विदेश चला जाए तो वो उसकी 3 साल तक वाट देके उसके बाद वो किसी और से नियोग कर ले। क्या ये सही बात है? महर्षि दयानंद जी ने कहा कि किसी से नियोग करना बहुत गलत बात है, जबकि हमें सोचना भी बहुत गलत है। और एक बात भी कही थी, अगर किसी की पति मर जाए किसी का तो वो अपने बड़े वो जेठ से संबंध बना ले। ये तो सोचने भी गलत लग रहा है, हम बोलने में बहुत बेहतर लग रहा है हमें, लेकिन महर्षि दयानंद जी के जो मत है ना वो बहुत ही गलत हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार हैं वो सुविचार बहुत ही अच्छे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में विश्व शांति लाना चाहते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद उसमें थोड़ी अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा महर्षि दयानंद के जो अनुभव हैं सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं, उसमें लिखा है कि अगर किसी बहन का बेटी का पति एक्सपायर हो जाता है तो वो अपने जेठ के साथ या अपने छोटे देवर के साथ संबंध बना ले और वो देवर कहलाएगा। देवर की उन्होंने ये परिभाषा बताई है। तो क्या ये समाज में संभव है? हम आज उन तथाकथित स्वामी सच्चिदानंद जी से ही प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या आपके परिवार में अगर कोई बहन बेटी विधवा हो जाए तो क्या वो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपना पति बना सकती है या मतलब उसके साथ नियोग कर सकती है? तो ये कहां तक सत्य है? ये आज शिक्षित समाज है, इस पर सभी विचार जरूर करें। जी नमस्कार। और कोई इस वीडियो में जितने भी बहन भाई खड़े हुए हैं, कोई और कुछ बताना चाहेगा? जी, भगवान को क्या महर्षि दयानंद जी ने माना है? भगवान को महर्षि दयानंद जी ने निराकार बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। और बताइए निराकार का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? ये बात बिल्कुल अभद्र है। जी, जबकि परमात्मा साकार है या निराकार, आपका या आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के अकॉर्डिंग क्या ज्ञान है? हमारे संत गुरुदेव जी सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है और वह सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है। कौन है वो परमात्मा? वो परमात्मा कभी सार है कभी देर है। जी, और कोई बताना चाहेगा सर इसमें महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में? जी, और कोई है? मेरा नाम विनीता दासी है। आप क्या कहना चाहती हैं महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में? मैं दयानंद महर्षि के बारे में वो कहना चाहती हूँ कि जो कहने के लायक भी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो समाज इसे शर्मसार और बहुत ही घृणादायक मानेगा। जी, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी अपनी पुस्तक में बातें लिखी हुई हैं कि जो कि किसी को बताने लायक नहीं है और बिल्कुल निराधार हैं।
जी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, पहली बात तो ये लिखी हुई है उन्होंने कि 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का शादी के लिए परफेक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि जिस लड़की के 24 दांत हों वो शादी के लिए सर्वगुण संपन्न है। क्या लड़कियों के 24 दांत नहीं होते? 48 साल की लड़की होगी, क्या उसके 24 दांत नहीं होंगे? दांत तो या तो बच्चों के नहीं होते या बुढ़ियों के नहीं होते। जो 24 साल की बेटी है तो वो उसके दांत नहीं होंगे क्या? उसके तो पूरे 32 दांत आ जाएंगे जब। हाँ, 32 दांत आ जाएंगे और वो युवा होगी जी। और तीसरी बात उन्होंने ये वाली लिखी है कि जो नियोग वाली बात, वो तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि एक बात बताइए कि अगर कोई अपने निर्वाह के लिए किसी बहन का पति 3 साल के लिए निर्वाह के लिए कहीं विदेश काम पे जाता है, ठीक है, तो क्या वो 3 साल तक नहीं वापस आएगा? तो क्या उसकी माँ या उसकी बहन या उसकी बीवी कोई गलत नेचर में जाएगी? जी नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है कि अगर उसका पति 3 साल तक वापस ना आए तो वो दूसरे पति के साथ नियोग करे और संतान उत्पत्ति कर ले। दूसरे पुरुष के साथ? हाँ, दूसरे पुरुष के साथ संतान उत्पत्ति कर ले और फिर वो जब 3 साल बाद वापस आए या 4 साल बाद वापस आए तो वो संतान उसी को दे दे कि ये तेरी है। इसका पहले वाले पति? हाँ, पहले वाले पति को दे दे कि ये संतान उसकी है और उनका भरण पोषण वो करेगा। और यहाँ तक कि कह दिया है कि एक स्त्री, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, मैं अपने मुंह से मनगढ़ंत बात नहीं कह रही हूँ, ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, देखा है। और आप अगर मेरी बात पे विश्वास ना करें तो आप सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ सकते हो जी। उसमें यहाँ तक लिखा है कि एक स्त्री 11 पुरुष तक नियोग कर सकती है। यानी ये तो एक पशु तुल्य कर्म हो गया। हाँ, क्या बताइए आज का समाज इसे एक्सेप्ट करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बताइए क्या ये मान्यवर है समाज में? जी नहीं। क्या समाज में ये शिक्षा दे रहे हैं? और हमारे संत रामपाल जी महाराज उन पर टिप्पणी कसते हैं कि उनका ज्ञान गलत है, निराधार है। यहाँ तक कि उन्होंने थोड़ी सी, गुरुजी हमारे कोई भी शास्त्र विरुद्ध नहीं लिखते हैं और ना ही कभी किसी को ज्ञान दिया है जी। और उन्होंने और मानने के लिए भी तैयार नहीं है जी। हम तो ये कहते हैं कि वो हमारे पास आए और संत रामपाल जी के, महाराज जी के किसी भी शिष्य के साथ जी ज्ञान चर्चा कर लें आप जी। आपकी हिम्मत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज से आपसे ज्ञान चर्चा कर पाए? किसी भी शिष्य के साथ, उनके अनुयायी के साथ आप ज्ञान चर्चा कर सकते हो। जी जी। अगर परमात्मा से मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ और उनसे अपने किए की माफी मांगो। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आपकी भलाई चाहती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश में कैसी कैसी अभद्र बातें लिखी हैं, समाज में स्थापित नहीं की जा सकती और उनको समाज के सामने बताना भी एक अच्छी बात नहीं, लेकिन हमको ये सच्चाई बतानी पड़ रही है क्योंकि ये बात संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी हर बात को एक प्रमाण, तर्क और प्रमाण के साथ बताते हैं और फिर भी ये महर्षि दयानंद जी के अनुयायी स्वामी सच्चिदानंद जैसे व्यक्ति सिर्फ अपनी एक मतलब मान बढ़ाई के लिए कि मतलब हम महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं और हम ही सब कुछ जानते हैं, इसके लिए और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब विरोध में खड़े रहते हैं। जबकि आपने देखा इस वीडियो में इस बहन ने ये कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से तो ज्ञान चर्चा बहुत दूर की बात है, आप संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी अनुयायी से आकर के डिबेट के लिए आमंत्रित हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए इस पूरे विश्व में जितने भी धर्मगुरु हैं उन सबको इनवाइट संत रामपाल जी महाराज जी ने आज से सन 2012 में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म के धर्मगुरुओं को इनवाइट किया था। आज तक कोई भी धर्मगुरु, आचार्य शंकराचार्य, महाराज मंडलेश्वर, किसी भी कथावाचक की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आगे आकर के और संत रामपाल जी महाराज जी को चैलेंज एक्सेप्ट किया हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने यूट्यूब पर वो ज्ञान दे रखा है जो अपने सभी सनातन धर्म की पवित्र पुस्तकों के आधार पर है, सभी धर्मों की पुस्तकों के आधार पर है। तो आज जितने भी धर्मगुरु हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अंदर से तो स्वीकार कर रहे हैं कि इनका ज्ञान बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक बात को बताने के लिए 10-10 प्रमाण देते हैं। वहीं हम देखने को मिलता है कि देवकी नंदन
अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम जैसे कथावाचक भी गलत शब्द बोलने के पीछे दूसरे दिन अपनी वीडियो में माफी मांगते हैं। किसी संत ने साईं बाबा के बारे में टिप्पणी कर दी कि साईं बाबा भगवान नहीं है, और दूसरे दिन उनको माफी मांगनी पड़ी कि हाँ भाई, क्योंकि उनके अनुयायियों ने उनको टारगेट किया कि आपने हमारे साईं बाबा को भगवान ना मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने दूसरे दिन माफी मांग ली। तो इनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज से नहीं, सन 1997 से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की दी हुई भक्ति को बता रहे हैं और सनातनी पूजा को विश्व के सामने रख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अन्य धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो जो साधना बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आज सनातनी पूजा बताने वाला विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई संत नहीं है। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से अपने समर्थकों को, अपने दर्शकों को, तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व में आदि सनातनी पूजा का पुनरुत्थान कर रहे हैं और पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए मार्ग पर सजग हैं। और आज उनके कार्यकाल से, उनके कारनामों से देखा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए वो कार्य कर रहे हैं जो आज तक किसी भी धर्मगुरु ने नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं कि सन 2024 मार्च अप्रैल में जो बाढ़ आई उसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तराखंड के कई गांवों में बाढ़ से ग्रसित लोग घरों से पलायन कर गए थे, खेती उनकी नष्ट हो चुकी थी और सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन किसी कारण से सरकार भी उनकी मदद नहीं कर पाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गांव की खाप, पंचायत और प्रधान और सरपंच, 12 एसोसिएशन के विधायक, मंत्री, सभी मान्यवरों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में प्रार्थना लगाई। तो सिर्फ एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा उस बाढ़ पीड़ित लोगों को वो लाभ दिया गया जो आज तक इतिहास में दर्ज किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो कार्य करके दिखाए हैं जो आज तक कोई भी संत नहीं करके दिखा पाया। संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों खरबों रुपए के मोटर, पाइप और उससे संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, यानी केबल, यानी यहां तक कि सुलोचन तक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। यानी आज उन किसानों को संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना खुश कर दिया कि आज संत रामपाल जी महाराज जी को वो सभी किसान एक मसीहा के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक खुदा के रूप में मान रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज पूरे विश्व में सच्चे सनातनी पूजा को फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और परमार्थ में लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो आज कार्य कर रहे हैं वो अन्य संस्थाएं नहीं निकल के आ रही, क्योंकि उनके पास वो सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान और उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी वो अधिकारी संत हैं। हम समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज भी आप जाग जाएं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार करें। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को देखें कि जो आज संत रामपाल जी महाराज जी समाज में कार्य कर रहे हैं वो आज विश्व में दूसरा कोई संत नहीं कर रहा है। तो ये एक सच्चे सनातनी संत की पहचान है कि एक सच्चा संत प्रवचन के साथ साथ परिवर्तन भी करता है। और संत रामपाल जी महाराज जी इस बात के एक मात्र संत हैं इस धरा पर जो सत्संग के साथ साथ, प्रवचन के साथ साथ परिवर्तन भी कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं हम एक और श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जानते हैं महर्षि दयानंद जी के उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जिस पर ये डिबेट चल रही है कि महर्षि दयानंद जी जो सत्यार्थ प्रकाश अनुभव लिखा है उसमें क्या अभद्र बातें हैं। जी नमस्कार, बताएं सर। सर एक बात तो कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कि महर्षि दयानंद जी के जो चेले हैं ना, वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने चारों वेदों को लिखा है, लेकिन चारों वेदों को नहीं लिखा उन्होंने, तो 1.5 वेद लिखा है। अर्थवेद को पूरा, सामवेद को आधा, जिसमें भी प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है, और जबकि साकार रूप में परमात्मा प्रमाणित है। भूलोक के 30वें पृष्ठ पर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन संत वो महर्षि दयानंद जी चेले बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। उन्हें वेदों का भी पूरा प्रमाण नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो भी लिखा है ना, जो वेद लिखे अपने हाथों से जो वेद लिखे हैं, उनका भी उच्चारण सही नहीं किया उन्होंने जी। परमात्मा कहते हैं जी के चेले है ना, वो परमात्मा को निराकार बताते हैं, जबकि वेदों में, सारे वेदों में, चारों वेदों में लिखा है परमात्मा साकार रूप में विराजमान है, सतलोक में रहता है परमात्मा। स्वयं धरती पर आकर परमात्मा लीला करते हैं। काशी में आए थे और क्या नाम है, सतयुग में आए थे, कलयुग में भी आए हैं
और द्वापर में 13 युग में भी आए हैं। परमात्मा चारों युग में आते हैं, लेकिन साकार रूप में ही आते हैं। और ये कि महर्षि दयानंद जी के चेले हैं ना, वो परमात्मा निराकार ही बताते हैं। उन महर्षि दयानंद जी को जरा भी ज्ञान नहीं था, जबकि उन्होंने वेद जो लिखे थे ना, भांग के नशे में लिखे थे। बिल्कुल वो भांग खाते थे, जंगल में जो साधना करते थे ना, वो भांग के नशे में करते थे। उन्होंने जो वेद लिखे हैं ना, भांग के नशे में ही लिखे हैं, इसीलिए उन्हें वेदों का कोई जरा भी ज्ञान नहीं है। आज तक के रिकॉर्ड में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, उन्हें एक एक विषय से किसी भी वेदों के बारे में पूछ लिया जाए तो तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद जी के चेलों से अगर पूछ लिया जाए ना कि वेदों में क्या प्रमाण है, वो कहीं जवाब नहीं देते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, किसी से पूछ कर देख लो कि वेदों में क्या लिखा है, कभी सब भगवान है जी भगवान है, और साकार रूप में है। लेकिन महर्षि दयानंद कोई चला कोई प्रमाण नहीं दे सकता। क्यों? कि वो झूठ के आधार पर चल रहे हैं। उन्होंने पूरे आर्य समाज को महर्षि क्या नाम है, उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसके अनुसार पूरे आर्य समाज का सत्यानाश कर दिया है। उनका नाम सत्यानाश प्रकाश होना चाहिए। पूरे आर्य समाज का उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के नाम से सत्यानाश कर दिया है। जो कवि साहब ने कहा है कि वेद कते झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान है पूरे विश्व में फैलेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। देख लीजिए आप, अन्नपूर्णा मुहिम और क्या नाम है, ये रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरी ये मुहिम चलाई जा रही है। हर गरीब को, हर बेसहाय को, हर किसी की मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या थे। महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में कितनी अभद्र बातें लिखी हैं जो समाज में बताने तक योग्य नहीं। वहीं महर्षि दयानंद के जो अनुयायी हैं वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखी बातों को समाज में पेश करना चाहते हैं। इससे समाज का बेड़ा गर्क होने वाला है। और ये आर्य समाज के नाम पर महर्षि दयानंद सरस्वती के जो कुछ अनुयायी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भोले वाले श्रद्धालु जो आर्य समाज में जुड़े हुए हैं उनको सच्चाई से रूबरू कराएं। क्योंकि आज शिक्षित समाज है, किसी को ये सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सनातन धर्म के चारों पवित्र वेदों से, पवित्र गीता जी से, पुराणों से ये प्रमाणित कर दिया है कि परमात्मा कबीर साहब है। जबकि महर्षि दयानंद के अनुभव के अनुसार परमात्मा निराकार है। तो इस बात से ही हम शिक्षित समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस भगवान को हम पाना चाहते हैं उस परमात्मा की हमें डेफिनेशन ही नहीं पता कि डेफिनेशन ऑफ द गॉड क्या है, परमात्मा वो कैसा है, कहाँ रहता है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन महर्षि दयानंद जी जो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं, उनको तो ज्ञान कहाँ से होगा, जबकि महर्षि दयानंद जी ने ही उस सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि परमात्मा निराकार है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रमाण बताया है कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं, जिसकी सत भक्ति करने से साधक को सभी वो लाभ प्राप्त होते हैं जो जिसकी आशा करता है। जैसे हमने आज तक सुना था कि भगवान अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को माया देता है, बांझन को पुत्र देता है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना बता रहे हैं वो सारे लाभ उनके अनुयायियों को प्राप्त हो रहे हैं। आज करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी से लोग जुड़ चुके हैं जो अपने कष्टों से दुखी थे, अपने परिवार से दुखी थे, भूत प्रेत बाधा से दुखी थे या अन्य परेशानियों से जूझ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर सत्य साधना करने से, सनातनी पूजा करने से उनके घरों में वो लाभ प्राप्त हुए हैं जो परमात्मा उनको लाभ देता है। जो हमारे वेदों में लिखा है, वेदों में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा भक्ति करने वाले साधक के सारे पाप नाश कर देता है। और जब हमारे पाप नाश होंगे तभी हम सुख को प्राप्त होंगे। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई भक्ति से ही पाप नाश हो सकते हैं। जबकि जितने भी धर्मगुरु हैं वो सब यही कहते हैं कि प्रारब्ध को मेटा नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन हमारे उस वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा घोर पाप का भी नाश करने वाला है। कबीर अंगारी असी, कबीर बम्बारी असी, स्वर ज्योति रितधामा असी। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बारे में वेदों में ये प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 26 और 27 में कि वो पूर्ण परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है।
और उस परमात्मा का नाम कबीर देव नाम है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में ये स्पष्ट प्रमाण है कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव है। तो हम सभ्य समाज से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज आप शिक्षित हैं, आपको कोई बरगला नहीं सकता, क्योंकि आज आप अपनी आंखों आंख प्रमाण देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि महर्षि दयानंद जी के जो अनुभव है सत्यार्थ प्रकाश, वो एक ऐसी पुस्तक है जिसका हम समाज में प्रचलन नहीं कर सकते, क्योंकि उस आधार से हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां पनप जाएंगी, जैसे नियोग को लेकर, परमात्मा के नाम को लेकर कि भगवान निराकार है। और वहीं जहां महर्षि दयानंद जी को इतना हाईलाइट किया गया कि उनका 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था, जबकि महर्षि दयानंद जी का 1857 की क्रांति में कोई योगदान नहीं था। वो 3 वर्ष के लिए वन में रहे, वहां उनको भांग के नशे की लत लगी और इतना भांग का नशा करते थे कि वो बेसुध हो जाया करते। तो ये आज शिक्षित समाज से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भांग के नशे में इतना बेसुध होकर के और संस्कृत में वेदों का सरलार्थ करने जा रहा है हिंदी में, वो क्या सही करेगा? उसका प्रमाण आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी अज्ञान से भरी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आप सभी को दिखा दिया है। तो हम सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार करें और सच्चाई के साथ स्वीकार करें और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ सभी लोग जुड़ें। ऐसी ही खास वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल संजय ज्ञान गंगा में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।